अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। एक राउडी शूटर को हिरासत में रखे जाने के शुबे पर उसके रिश्तेदारों और दोस्तों ने कल रात हबीबनगर पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ और हंगामा आराई की। इस वाक़े के बाद सारे इलाके में कशीदगी फैल गई। जायद पुलिस फोर्स को तलब करके हालात को कंट्रोल में करना पड़ा। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि समीर और उसका भाई कलीम हफ्ता वसूली, मारधाड़ और इक़दाम कत्ल के कई मुकदमात में मुलव्वस है और 2 मरतबा PD एक्ट के तहत जेल भी जा चुके हैं। समीर को मकामी अवाम की शिकायत पर टास्क फोर्स ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, लेकिन उसके रिश्तेदारों और दोस्तों ने कल रात पुलिस स्टेशन हबीबनगर पहुंचकर हवालात की तलाशी लेने के लिए इसरार किया और जब समीर का पता नहीं चला तो उन्होंने पुलिस स्टेशन के रूबरू धरना दिया और पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ की। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि हजूम ने एक रिपोर्टर पर भी हमला किया। चुनाचे 20 अफराद के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज किए गए हैं और उनकी निशानदेही की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने हैरत का इजहार किया कि ये जानते हुए भी कि समीर रोडी शीटर है और आदि मुजरिम है, उसके वालिदीन, रिश्तेदार और दोस्त अहबाब उसकी तायद में इस तरह खुलकर आए हैं। कल रात करीब 11:30 बजे समीर और कलीम, 2 पुराने हबीबनगर के जो ऑफेंडर्स हैं, ये पिछले करीब 15 साल से लोग ऑफेंसेस कर रहे हैं यहाँ पे हबीबनगर पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में। ये कई तरह के ऑफेंसेस में लोग इन्वॉल्व है। अटेम्प्ट टू मर्डर, डेकॉइटी, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, इस तरह के केसेस में ये लोग इन्वॉल्व है। तो ये 2 बार ये लोग PD एक्ट में जेल को जा चुके हैं लोग। एक 2015-16 में एक बार, फिर 18-19 में। ये 2 बार ये लोग ऑलरेडी PD एक्ट में जाके एक साल वहाँ पे गुजार के फिर बाहर आने के बाद फिर से ये अपना ये जो क्राइम है, क्रिमिनल एक्टिविटी, फिर ये लोग इन्वॉल्व हुए। अब इस हाल ही में समीर एक 324 केस अटेम्प्ट टू मर्डर भी उसमें इन्वॉल्व हुआ। सो उसी सिलसिले में टास्क फोर्स वाले इनको पिकअप करें। तो लोकल एरिया के पब्लिक भी इनके जो एक्टिविटीज़ है उससे पूरे थक के वो लोग कंप्लेन करें, क्योंकि ये राउडी एक्टिविटीज़ के बारे में कंप्लेंट आने के बाद ये टास्क फोर्स वाले इनको पिकअप करके इंट्रोगेशन, इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके गए। उसी सिलसिले में ये इनके जो रिश्तेदार है, माँ बाप और उनके जो भाई बहन है, ये लोग सब हबीबनगर पुलिस स्टेशन में आके यहाँ पे वो इनका जो भी इंक्वायरी करने आए ये किधर है करके, तो उनको मालूम हुआ कि यहाँ पे हबीबनगर पुलिस स्टेशन में नहीं है। फिर हमारे पुलिस स्टाफ, इंस्पेक्टर वाले लोग बताए कि वो टास्क फोर्स में है, लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ लेके गए इनको। तो उसके बाद ये नीचे जाके थोड़ा हंगामा करे, इनके जो रिश्तेदार है, ये जो नीचे पौधे है उसको लात मारे, फिर 1-2 चेयर है उसको उठा के नीचे पटकने की कोशिश करे। उसके बाद बोलने के बाद भी ये लोग पूरे पीके थे। तो हमारा फोर्स आया, फिर फोर्स आके पूरे समझाने के बाद, छोटे बच्चे थे इनके साथ, छोटे 1 साल 2 साल के बच्चे, तो क्योंकि हम पूरे महिला थे और बच्चे थे, तो इनको तो उस रात में करीब 12:30 बजे ये सब लोग यहाँ से चले गए, मालूम होने के बाद कि यहाँ पे कोई नहीं है और टास्क फोर्स के पास है करके। लेकिन वो लोग यहाँ आने के बाद जो उनका वो बिहेवियर था, वो एक्टिविटी था उनका, जो रिश्तेदारों पे 2 FIR इशू है उन पे। एक तो एक रिपोर्टर पे हमला करे वो लोग, उनका हाथ में जो फ़ोन था वो छीन के नीचे फेंके, और दूसरा ये पुलिस स्टेशन में आके जितना ये हंगामा करे, पॉट्स को लात मारे और चेयर को नीचे पटके। 2 FIR इशू है, वो दोनों में भी करीब 20 लोग हैं, सबको आइडेंटिफाई करके पूरा उनको अरेस्ट करके रिमांड करें। सर, इससे पहले भी वो लोग कई केसेस में इन्वॉल्व थे साहब, तो उसके बाद भी वो लोग जेल को जा रहे आ रहे, फिर अपनी एक्टिविटीज़ बराबर कर रहे हैं, तो उनके ऊपर क्यों ऐसा कार्रवाई सख्त नहीं हो रही साहब? कार्रवाई तो सख्त हो रहा ना, कार्रवाई 2 बार ये लोग PD एक्ट में जा चुके हैं। ये इस तरह के अभी इनको एक्सटर्मिनेशन मतलब तड़ीपार का क्या है सोच के वो भी करेंगे अभी इस बार, क्योंकि ये अपने हरकतों से तो बाज नहीं आ रहे। ये 2 बार 10 केस है, कई बार जेल को जा चुके हैं, फिर बार ये लोग PD एक्ट में डालने के बाद भी PD एक्ट में जेल में 1 साल गुजारने के बाद फिर आके फिर इस तरह का एक्टिविटी में रहना गलत बात है। तो उसके जो खानदान के लोग हैं, उसके माँ बाप हो, बहन हो, ये लोग पूरे सपोर्ट कर रहे इस तरह की इलीगल एक्टिविटी। पुलिस स्टेशन आना इतने मतलब क्रिमिनल्स के लिए वो खुद गलत बात है। पुलिस स्टेशन में आके वेरीफाई करके चले आना, तो उसको सपोर्ट करे तो वो भी गलत है। इतने क्रिमिनल्स को, इतने क्रिमिनल एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वो गलत कर रहे हैं। उनके जो भी रिश्तेदार है, माँ बहन बाप जो ही है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इतने क्रिमिनल्स है, मालूम है उनको भी 10 बार 10 केस में लोग इन्वॉल्व है।
फिर भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो गलत बात है। इस तरह के लोगों को सपोर्ट नहीं करना, चाहे वो रिश्तेदार हो, कोई भी हो, उनके दोस्त भी हो, क्योंकि वो सब पे अब से हम लोग कड़ी निगरानी रखेंगे और जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो भी इनको सपोर्ट करे, सबको अरेस्ट करेंगे। सिर्फ समीर है, लेकिन वो जो खलीमा है वो भी इलीगल एक्टिविटी में, वो भी 2 बार जाके आया ना पीडी एक्ट में, वो भी 2 बार जाके आया पीडी एक्ट में। आने के बाद फिर वो टास्क फोर्स को एक वेपन के साथ गिरफ्तार करे उसको, तो वो भी अभी आर्म्स एक्ट में इन्वॉल्व हुआ। नहीं वेरीफाई जो धरना दिए पुलिस स्टेशन के सामने, इसमें वेरीफाई करें, पूरे सीसी फुटेजेस है इसमें, चाहे उनके रिलेटिव्स हो, दोस्त हो, लीडर हो, कोई भी हो, कोई भी कल के एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व हुआ, डेफिनेटली सबको आइडेंटिफाई करके सबको अरेस्ट करेंगे। लेकिन हमारा मानना ये है कि ये लोगों की बात भड़कावे में आके कई लोकल्स आए, आने के बाद वो लोगों को मालूम होने के बाद फिर वो चले गए। लेकिन ये जो रिश्तेदार है और उनके करीब दोस्त जो है वो लोग इन्वॉल्व है, वो लोग उस पर तो कड़ी से कड़ी हम लोग एक्शन लेंगे। क्या सेक्शन है? कल का सेक्शन तो अभी 342, 506, 509 डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। जो ये टर्म है इसका गलत मतलब निकाल रहे पब्लिक। तो फ्रेंडली पुलिसिंग का ये मतलब नहीं है कि हम लोग राउडी से या जो गैर कानूनी काम करते हैं उनसे फ्रेंडली रहते हैं। फ्रेंडली पुलिसिंग मतलब जो आदमी पुलिस स्टेशन को आता, पुलिस की मदद मांगता, जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, जो कानून का मतलब इज्जत करता, उसके लिए फ्रेंडली है। बाकी जो राउडीज है, जो इलीगल एक्टिविटी करता, जो चोरी करता, रोज जो लेडीज को सताने का या ना, तो इस तरह के जो एक्टिविटीज में, उन सब लोगों से हम लोग बहुत सख्त नजर आते, पेश आएंगे। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग फ्रेंडली और राउडीज से फ्रेंडली रहते हैं, ये नहीं। यहाँ हबीब नगर में खुद 50 के करीब राउडीज हैं, वो सबको एवरी वीक इंस्पेक्टर बुलाते, यहाँ पे फिर लो सेक्टर एसआई बुलाता, फिर एसीपी बुलाते, मेरे ऑफिस को मैं बुलाता हूँ। इन सबको रेगुलरली हम लोग काउंसलिंग देते हैं। जो राउडी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, इन सबको काउंसलिंग देने के बाद इनको बोलते कि अगर से आइंदा इन्वॉल्व है तो पीडी एक्ट में भी इन्वॉल्व करते हैं इनको। सो 100% हम लोग फ्रेंडली रहेंगे, लेकिन जो आदमी कानून की इज्जत करता उसके साथ फ्रेंडली रहेंगे, लेकिन जो कानून की इज्जत नहीं करता, जो इस तरह की इलीगल एक्टिविटी करते हैं, उससे फ्रेंडली नहीं रहेंगे, नहीं होंगे भी। सो हम लोग उन लोगों के सबके साथ टफ पेश आएंगे और डेफिनेटली उन सबके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। समीर बोल के एक राउडी शीटर है, उनको कोई आदमी लेके गए बोल के, उनका पति, उनका पत्नी, उनका माँ और रिलेटिव्स आके किधर है बोल के बोला, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं लेके आया बोल के बोला। मेरा कोई शक है, मैं पुलिस स्टेशन को देख दूँ बोल के, देखो बोल के एक कांस्टेबल को देके पूरा पुलिस स्टेशन को दिखाया। देखने के बाद नीचे आके उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, मेरा आदमी मेरा बच्चे को मारे, बच्चे को मारा बोल के चिल्लाना शुरू किया। हम इमीडिएटली फोर्स लेके नीचे आके बैठे, तो तुम किधर रखे, मेरा बच्चे को कौन मारे बोल के उन्होंने पूरा रूमर्स बनाए तो पब्लिक आया तो मैं बोला आपको बच्चे को अभी कौन आदमी लेके गए, बोले ना, मैं उसके पास ढूंढ के लेके आने की कोशिश करते, बोले मेरे को नहीं सुन के पुलिस में आके हंगामा करे, वो सही नहीं है, ऐसा नहीं करना है बोल के मैं बोल रहा हूँ। सब समीर उन्होंने अभी बोले ना किधर है बोल के मालूम करने का मेरा जिम्मेदार है। मैं मालूम करके उन्होंने कौन लेके गया, किसको लेके गया, उन्होंने क्या तकलीफ किया बोल के मालूम किया। घर वालों में पीएस के हैंड ओवर करे तो पुलिस वाले दिए नहीं कर किया बोल के कंप्लेंट है, वो कंप्लेंट का वजह में हम बुलाया, बातचीत किए, सब मेरे को तकलीफ हो गया। मेरा माँ बाप को देख के हम कल आते बोल के हम उनको बॉन्ड पेपर लिखा के छोड़ने के बाद उन्होंने किधर गए मेरे को नहीं मालूम। अभी मेरे को मालूम हुआ कि वो ये आदमी लेके गया, कौन लेके गया, किसको लेके गया, मैं मालूम करके ढूंढ के लेके आता हूँ बोल के मैं भरोसा दिया उनको। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत। गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।